हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को क्लिक करते ही आप 80% उन लोगों से आगे हो चुके हो जो शॉर्ट्स और रील की दुनिया में खो जाएंगे और शायद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन रियल चैलेंज ये है कि क्या आप टॉप के 1% की एस्पिरेंट की कैटेगरी में आते हैं? क्या इस वीडियो को आप लास्ट तक देख पाएंगे विदाउट अटेंशन डाइवर्ट किए हुए? आज आप चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स लूज इसलिए नहीं करते क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। देखिए, सिलेबस सबके लिए बराबर है। मोस्टली ये इसलिए होता है कि कितना भी हम प्लान करें, हर दिन हमारा डे कहीं ना कहीं हमसे स्लिप हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि अगले दिन एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और फिर से वो रिपीटेड लूप चलता रहता है। मॉर्निंग में एक नोटिफिकेशन आती है, पूरा मॉर्निंग डिसअपियर हो जाता है। हम एक रील देखते हैं, पूरा स्केड्यूल हमारा कोलैप्स कर जाता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना डे कैसे सेव कर सकते हैं, हाउ कैन यू सेव योर डे। और ये पूरी की पूरी लर्निंग जो है वो न्यूरो साइंस से है, रियल साइकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इस फील्ड में, और कई सारे बुक्स जिनको मैंने गो थ्रू किया हुआ है जैसे डोपामिन नेशन है। वहाँ से हम सीखेंगे कि आप कैसे ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, कैसे डीप स्टडी कर सकते हैं, माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन से आप कंट्रोल ना हो। और जो हमारे टॉपर्स निकले हैं उनका क्या तरीका था, यूनिक तरीका, कुछ उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी पढ़ने की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, ये सारी चीज़ें 3x3 रूल भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और अगर आप एक रियल एस्पिरेंट हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इन ए फ्यू मिनट्स यू विल रियलाइज कि आपके अंदर एक शिफ्ट हुआ है, एक कंट्रोल का शिफ्ट हुआ है, जो कि शायद आपने पिछले कई महीनों में फेस नहीं किया होगा, फील नहीं किया होगा। तो चाहे तो आपकी सुबह आपके हाथों से फिसल रही हो या रात में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमें आपका पूरा दिन बचाना है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम न्यूरो साइंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स पे है। सबसे पहले ये देखते हैं कि रियलिटी क्या है। क्या आप पहले ये समझते हैं कि आपकी मॉर्निंग कई बार बर्बाद क्यों हो जाती है? आपको मैं कुछ सरप्राइजिंग बताता हूँ। आपकी मॉर्निंग जो है इसलिए बर्बाद नहीं होती कि आप लेजी हो और आप उठ नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्रेन का जो सिस्टम है, डोपामीन का जो सिस्टम है, वो रिवार्ड सिस्टम ही इनिशियल 10 सेकेंड्स में उठने के जस्ट बाद हाईजैक हो जाता है। डोपामीन नेशन में एना लेम्के कहती हैं कि जो जितने सारे आज के सोशल मीडिया हैं या फ़ोन का सिस्टम है, मोबाइल का सिस्टम, ये सारे वही पूरा का पूरा लूप यूज़ करते हैं डोपामीन के थ्रू, जो कि एडिक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। यस, चाहे नशा हो, चाहे फ़ोन का एडिक्शन हो, मैकेनिज्म सबकी एक ही है। एक रिवार्ड का सिस्टम, एक एक्सपेक्टेशन के सिस्टम। और जैसे ही आपके ब्रेन को कोई हिट मिलता है, चाहे वो किसी नोटिफिकेशन का हो, किसी का पिंग आ गया, किसी का मैसेज आ गया, हम तुरंत एक इंफॉर्मेशन सीकिंग मोड में चले जाते हैं कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या आया है, मैसेज के अंदर क्या लिखा गया है, आज न्यूज़ क्या आई थी। सुबह सुबह हमने फ़ोन में देखना शुरू कर दिया। और ये 10 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और स्टैनफोर्ड की स्टडी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उनका ये कहना है कि एक बार अगर एक नोटिफिकेशन से भी आपका अटेंशन डाइवर्ट हुआ, फ्रैक्चर हुआ मॉर्निंग में, आपको ऑलमोस्ट 23 मिनट्स लगेंगे वापस आपका अटेंशन वहां पे लाने के लिए, फुल फोकस। लेकिन दिक्कत यह है कि इस 23 मिनट्स के बीच में मोस्ट ऑफ द अस हम फिर से चेक कर लेते हैं। मैं भी इसका शिकार रहा हूँ, अलग नहीं हूँ, इसीलिए पढ़नी पड़ी चीज़ें। बट मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रेन की केमिस्ट्री को आप रिसेट कैसे कर सकते हैं ओनली 15 सेकेंड्स में। मैं आपको ये पूरा बताने वाला हूँ कि 15 सेकेंड में आप अपनी ब्रेन की केमिस्ट्री को कैसे ठीक कर सकते हैं वापस। मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था, और आपने भी शायद सुना होगा शायद कि पैवलव डॉग एक्सपेरिमेंट था। पैवलव डॉग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि एक डॉग को पहले हमने फूड दिया तो उसकी सलाइवेशन स्टार्ट हो गई, फूड की एक्सपेक्टेशन में कि रिवार्ड मिलने वाला है। फिर हमने क्या किया कि फूड के साथ एक फॉर्क को यहाँ पे ट्यून किया, घंटी बजाई, तो उसने रिस्पॉन्स देना शुरू किया सलाइवेशन, तो उसने इसके साथ पेयर कर लिया फूड के साथ घंटी की आवाज़ को। फिर हमने क्या किया कि लास्ट में फूड हटा दिया, और जब हमने ये फॉर्क बजाया तो ये बस घंटी की आवाज़ सुन के इसकी सलाइवेशन की शुरुआत हो गई। ये पैवलोव का एक्सपेरिमेंट जो है, आजकल आप इस सोशल मीडिया के इंजीनियर्स कर रहे हैं, इनके फाउंडर कर रहे हैं, इनके टेक्नीशियन जो भी हैं उस तरह से मोल्ड कर रहे हैं कि आपको ये सारा सिस्टम जो है कंडीशनिंग हो जाए, पेयरिंग कर लो विदाउट एनी रियल रिवार्ड। आप एक्सपेक्टेशन में वहाँ पे पहुँच जाओ और स्क्रॉल करते रहो, एक्सपेक्टेशन में आगे इसी तरह से दिन भर लगे रहो। जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना उनको बेनिफिट होता है। ये सारे प्लेटफॉर्म इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि जो बेल बजती थी पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में वो आपका नोटिफिकेशन है, फोन है, और जो नोटिफिकेशन है वो रिवार्ड है। उसकी एक्सपेक्टेशन में आप आगे बढ़ते हैं, तो फोन जो है वो बेल बन गया, नोटिफिकेशन जो है रिवार्ड बन गया, लेकिन रियल सब्सटेंस तो है ही नहीं। सोशल मीडिया में ना फूड है ना कुछ अच्छा है।
तब ब्रेन क्या कर रहा है कि पहले हमें फ़ोन दो, बाकी सारी चीज़ें बाद में, क्योंकि फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन है, घंटी बज रही है। देखिए 2022 का एक हार्वर्ड का स्टडी है और उसमें बात की गई है वेरिएबल रिवार्ड शेड्यूल की, कि ये ऐप सारे जो हैं वेरिएबल रिवार्ड देते हैं। आप जानते हैं ना, लोगों को पूछिएगा कि जुआ क्यों खेलते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि 5 दांव के बाद उनको रिवार्ड मिलने वाला है तो उनकी लत छूट जाएगी। 10 दांव के बाद रिवार्ड मिलने वाला है तो लत छूट जाएगी। लेकिन जुए में, कैसीनो में पता नहीं होता कि कब रिवार्ड मिलेगा। तो इंसान एक वेरिएबल रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन पे, शेड्यूल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको डिसिप्लिन से रिवार्ड दे दिया तो वो नॉर्मल वर्क हो जाएगा। हम एक्सपेक्ट करें कि कब हमें रिवार्ड मिलेगा, हमें पता नहीं है, तब हम उस चीज़ में ज़्यादा फंसे रहते हैं और वो पूरा का पूरा न्यूरोप्लास्टिसिटी है, हमारा ब्रेन प्लास्टिक मटेरियल है और इस तरह से एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ हैबिट जनरेट हो जाती है जो कि कुछ नहीं है, पूरी की पूरी वो एडिक्शन है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, आप इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। ये जो क्रेविंग आपकी फ़ोन के लिए हो रही है, उस क्रेविंग को आप स्टडी के लिए कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये काम आप कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे। सबसे पहला पार्ट है, अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह पढ़ाई करते हैं, तो सेविंग योर मॉर्निंग। यूपीएससी के टॉपर जो है ना, वो मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो एनवायरमेंटल फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। अब ये क्या है, कार्ल न्यूपोर्ट का आपने नाम सुना होगा, डीप स्टडी के लिए वो माने जाते हैं, उसके विद्वान। कार्ल न्यूपोर्ट ने ये बोला कि हमारी विल पावर जितनी भी हो, मोटिवेशन जितना भी हो, सारा यूजलेस हो जाएगा अगर हमारा एनवायरनमेंट ही रॉन्ग है। अब एनवायरनमेंट रॉन्ग होने का यहाँ पे मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले आप अपना फ़ोन देखते हैं, तो आप अपने फ़ोन को बिलोंग करते हैं, फ़ोन आपको बिलोंग करता है। यही फ़ोन की जगह पे अगर आप कोई बुक रखते हैं वहाँ पे, तो आपकी उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो विल पावर आपकी वही थी, लेकिन पहले विल पावर कहाँ डाइवर्ट हो रही थी, फ़ोन पे, अब कहाँ जा रही है, बुक पे। आपके काम का क्या है, बुक। तो सिंपल चीज़ें हैं ये। तो इसके लिए हैक ये है कि कई लोग करते हैं और मेरे कई टॉपर्स ने ऐसा किया कि उन्होंने फ़ोन को रात में दूसरे रूम में लॉक कर दिया, दूसरा रूम नहीं है तो ऑफ करके पेरेंट्स के पास दे दिया। जब वो सुबह उठते हैं तो उनको फ़ोन दिखता ही नहीं है, फ्लाइट मोड में डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये इतने अच्छे से क्यों वर्क करता है कि जैसे ही कोई आपका विजुअल क्यू डिसअपियर होता है, तो डोपामीन का जो एंटिसिपेशन का लूप है कि ये फ़ोन मेरे बगल में है, उसमें कुछ आया होगा, ये लूप स्टार्ट ही नहीं होता, लूप स्टार्ट ही नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया आप जानते होंगे, उनकी एक स्टडी की गई है कि अगर हम विजुअल क्यू को वहाँ से हटा दें, तो ये विजुअल ट्रिगर इतने कम हो जाते हैं कि आपका इम्पल्सिव चेकिंग जो हो रहा है फ़ोन का, वो ऑलमोस्ट 70% रिड्यूस हो जाएगा, 70%। एंड यू वोंट फील डिप्राइव्ड इवन। एक अनयूजुअल काम आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप आज रात करके देखिएगा, कल आपको ये काम फील होगा कि मेरा पूरा का पूरा मॉर्निंग जो है वो चेंज हो गया। देन कम्स नोटिफिकेशन, ये कुछ नहीं है, साइलेंट ब्रेन लीक है नोटिफिकेशन। आपके सबसे बड़े नोटिफिकेशन जो है ना, सबसे बड़े एनिमी है। रील नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, वो तो बस ऐप है। प्रॉब्लम नोटिफिकेशन में है। एक पिंग आता है और हमारा ब्रेन जो है एक नोटिफिकेशन पे पूरा अटैच हो जाता है कि अब हम इसके लिए देखते हैं, इसके अंदर क्या है, सारा फोकस आपका डाइवर्ट हो जाता है। ये देखिए, कार्नेगी मेलॉन रिसर्चर्स जो हैं, उन्होंने ये देखा कि अगर हम नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर दें तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी 34% बढ़ जाती है। इमेजिन करो, 100 पेजेस आप पढ़ रहे थे, आप 134 पढ़ रहे हो, अगर हम नोटिफिकेशन बस बंद कर दें तो। और जितना जो है आप टाइम टेबल करें, जितनी कोचिंग लें, जितना प्लानर बनाएं, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ बढ़ रही है सिंपल नोटिफिकेशन बंद करने से। तो आप कोई ऐप को अनइंस्टॉल मत करिए, रिमूव मत करिए, एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको बुलाया ना जाए, आप अपनी मर्जी से जाएं, जब आपका खाली टाइम हो, जब थक गए, कुछ नहीं करना है, बाहर हैं कभी, आप सारे नोटिफिकेशन बस टर्न ऑफ कर दीजिए। साइलेंस बिकम्स डिफॉल्ट। रिंग हो ही ना, मैं तो अपना फोन साइलेंट में रखता हूँ, फ्लाइट मोड में रखता हूँ, जब मुझे करना होगा तो मैं कॉल कर लूंगा। इससे क्या होगा कि आपको एक दिन में रियलाइज होगा कि आपका अटेंशन पे जो प्रेशर पड़ रहा था, हैवी वेट पड़ रहा था, एक दिन में काफ़ी कम हो जाएगा और आप एक बहुत लाइट हेडेड सिचुएशन फील करोगे, वीकनेस वाला नहीं, जहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं है, अटेंशन पे डेफिसिट नहीं आ रहा, आपका अटेंशन सही जगह पे जा रहा, और ये वेट रिडक्शन होगा आपके पूरे ब्रेन पे जो लोड पड़ा हुआ है। और अगर मान लीजिए कि आप नाइट में स्टडी करते हैं, तो नाइट में स्टडी करने का एक प्रॉब्लम है, कुछ एस्पिरेंट ऑब्वियसली नाइट ऑल है। जयंत का जो है कॉल आया है इंटरव्यू का, वो कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी में हमेशा पढ़ते थे और उन्होंने हमेशा जो है नाइट में स्टडी की है। ये कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी 21 डेज प्लान, ये सारे हैबिट आप जनरेट करने के लिए 21 डेज वगैरह देख सकते हैं, जिसमें कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी भी इंक्लूडेड है। इसमें कई इंटरव्यू वाले लोग आए हैं, पहले सिलेक्शन भी हुए हैं। एंड आप इसके लिए जो है इसकी डिटेल देख लीजिएगा वीडियो की, हम आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आप नाइट में पढ़ते हैं तो इट इज कम्प्लीटली फाइन, सबका अपना शेड्यूल होता है और जवानी में हम कर सकते हैं नाइट में स्टडी। लेकिन एक चीज़ है, नाइट में डोपामिन क्रेविंग का स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है। तो जयंत ने कैसे कंट्रोल किया? देखिए, हम नाइट में प्रॉब्लम क्या है कि हम थोड़े थके तो रहते ही हैं दिन भर की चीज़ों से, तो जो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि लॉजिकल पार्ट है, वो थक जाता है। और जैसे ही लॉजिकल पार्ट थका, तो आपकी टेम्पटेशन जो है स्क्रॉलिंग की, चीज़ों को देखने की, वो टेम्पटेशन बढ़ जाएगी। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, इंसोम्निया की थेरेपी में भी यूज़ होता है। वो ये है कि आप एक क्लोजिंग टाइम फिक्स करें। बट जिसको सोना है वो क्लोजिंग टाइम मान लीजिए कि 11 पीएम, 9 पीएम, 10 पीएम कुछ फिक्स कर रहा है। उस टाइम पे वो वाइंडिंग डाउन करेगा, दैट मीन्स फ़ोन को बंद करेगा, बुक से रिप्लेस करेगा, कुछ चीज़ें पढ़ेगा। तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि आप सोने का टाइम है, द डे इज़ क्लोजिंग। बट आप इसी चीज़ को थोड़ा ट्विक कर सकते हैं कि 11 पीएम आपने सब कुछ एक बार बंद किया, 15 मिनट्स का गैप लिया और फिर से आप फेस दो के बैठ गए कि हाँ चलो मेरे लिए रात जो है वही दिन बन रही है। अगर आप कंसिस्टेंटली एक वीक करेंगे ना, तो नाइट टाइम आपकी जो क्रेविंग है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी और कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। नाइट में जो पढ़ाई आज तक आपको टफ लग रही थी, आप डाइवर्ट हो रहे थे, कुछ चीज़ें सोच रहे थे, पुरानी चीज़ें याद कर रहे थे, गिल्ट आ रहा था, रिग्रेट आ रहा था, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी क्योंकि ब्रेन को वो एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही। उसको पता है कि मेरे लिए यही दिन है। तो आपको एक अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे ईज फील होगा, नाइट आपकी ईजियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नाइट वर्सेस मॉर्निंग हम क्या पढ़ाई करें? देखिए, एमआईटी के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक कुछ फैसिनेटिंग चीज़ जो है डिस्कवर की। मॉर्निंग में उनका कहना है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है बहुत एक्टिव रहता है, नाइट में जो है क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। और कई देखेंगे आर्टिस्ट वगैरह को नाइट में काम करते हैं, एसोसिएटिव थिंकिंग करते हैं। तो अगर आप इसके हिसाब से नाइट और डे डिसाइड करो, तो सुबह में जब प्री फ्रंटल, जब लॉजिकल काम बहुत ज़्यादा करना है, रीजनिंग करनी है, तो पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, आंसर राइटिंग, मॉक देना, ऐसी चीज़ें करिए। नाइट में जब क्रिएटिविटी है या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थका हुआ है, तो उसके हिसाब से आप मैपिंग, कनेक्टिंग द डॉट्स, एसोसिएटिव थिंकिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट, डीप स्टडी चाहिए, पीवाईक्यूज आराम से आप कर सकते हैं और रिवीजन का काम जो है आप नाइट में करें। तो अगर आप इस तरह से अपने दिन को ऑर्गेनाइज भी कर लेना, एडिशनली आपके पढ़ाई में 2 घंटे ऐड हो जाएंगे विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। बस आप सिस्टम ऑर्गेनाइज कर लें, एफर्टलेस गेन है ये पूरा का पूरा। देन एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं, द लॉक अवे एंड फोकस टेक्निक। पैवलोव का एक्सपेरिमेंट याद है आपको जो है? टेम्पटेशन समझ में आया अभी? एक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया गया था बिहेवियरल न्यूरोसाइंस के लैब में। उसमें यह देखा गया कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे रूम में है, लेकिन एक माइनर बैरियर में है। मान लीजिए कि एक बॉक्स में मैंने ये ग्रीन मटेरियल डाल दिया, कंसिडर इट एज फोन। आप इसके बगल में हो, अभी आपको नहीं भी दिख रहा, बट ये आपके सामने है। कोई गिफ्ट का बॉक्स आपके सामने रख दे मान लीजिए बर्थडे के दिन, तो आपको खोलने का मन करता है ना? और वही अगर आपको नहीं पता हो गिफ्ट का बॉक्स या दूसरे रूम में रखा हो, विजिबिलिटी ना हो, तो कम खोलने का मन करता है। तो आपके रूम में अगर आपका फोन है, चाहे वो बॉक्स में आपने डाला हुआ है, चाहे लॉक किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक्सेसिबल है, लो एक्सेसिबिलिटी है। जो लोग एडिक्शन छोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की, तो क्या बोला जाता है कि सिगरेट सारे जो है खत्म कर दो, लाइटर हटा दो, एस्ट्रे हटा दो, उस शॉप पे नहीं जाओ जहां पहले जाते थे। तो आपको टेम्पटेशन फाइट नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंसान रन कर रहा है। इसी बीच में मैंने एक वॉल लगा दिया, दूसरे रूम में रख दिया, लॉक कर दिया, तो ये टेम्पटेशन धीरे धीरे जो है वीकेंड होके खत्म हो जाएगी। आपको फाइट नहीं करना पड़ेगा। मेरे कई सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 21 डेज प्लान में अपना शेड्यूल बनाया। तो 3 आवर का 3 स्केड्यूल है, उसका एक डेली प्लानर है 21 डेज का। आप क्या करिए, टेलीग्राम पे जाइए और सर्च करिएगा IAS कॉरिडोर, नॉट UPC डायरेक्ट, IAS कॉरिडोर @ लगा के, यहाँ पे आपको डेली प्लानर इस मंथ का मिल जाएगा। सिंपली सर्च इन द फाइल सेक्शन 21 डेज, यू विल गेट इट। ये फ्री है, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ करिए, उसमें आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ टाइम स्लॉट इसमें डिवाइडेड है। ओके, अगर आप 3 आवर के मान लीजिए कि स्टडी सेशन यहाँ पे बना लेते हैं, ये मैंने आपको बताया 92% इम्पल्स जो कम हो जाती है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है। तो ये आप ट्राई करिएगा, कल बताइएगा मुझे कि कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका ये वर्क किया। रात में अगर आपने फ़ोन दूसरे रूम में रख दिया तो क्या आपकी टेम्पटेशन कम हुई, क्या आपका इम्पल्सिव बिहेवियर कम हुआ? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप एक बार आके। ओके, अब आइए, ये जो मैंने आपको बताया 3x3 रूल, इसमें क्या करना है? 3x3 रूल में हमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन जो है कॉम्प्लेक्सिटी को हेट करता है, उसको सिंप्लीफाइड चीज़ें चाहिए, आराम से चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट ना करें।
सबसे पहले हम 3x3 रूल में क्या करेंगे कि 3 टास्क लेंगे दिन के और 3 आवर्स ईच। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले टास्क में ले लिया कि मैं मान लीजिए जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगा, साइंस एंड टेक। दूसरे में मैंने ले लिया कि मॉक दूंगा मैं, और तीसरे में मैंने ले लिया कि ऑप्शनल। अब ऑप्शनल के टॉपिक की पिछली रात लिखने की जरूरत नहीं है, मॉक कौन सा देंगे सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जीएस में साइंस एंड टेक में कौन सा टॉपिक नहीं। आप 3 टास्क लीजिए, ओवरऑल ओवर आर्चिंग टास्क, और तीनों के लिए 3 आवर्स आप एलोकेट कर दीजिए। 9 घंटे पढ़ने से ज़्यादा की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे है जाइगरनिक इफेक्ट। जाइगरनिक इफेक्ट, इसमें क्या है कि ब्रेन जो है अनफिनिश्ड टास्क को हिट करता है। तो जैसे आप पहला टास्क उठाएंगे 3 आवर्स का, अगर टाइम स्पैन बीच में गैप दिया हुआ है तो आपका ब्रेन बोलेगा कि ये 3 घंटे का काम तो पूरा करना है। फिर दूसरा वाला फिर से बोलेगा, वो आपको जाइगरनिक के इफेक्ट की ये चीज़ मिस हो रही है, आज कंप्लीट नहीं हुई। तो ब्रेन आपको खुद से पुश करेगा, यू कैन ट्वीक योर ब्रेन। और उसके बाद उसके अंदर माइक्रो टॉपिक आप लगाते जाएं, पढ़ते जाएं। वो 3 घंटे 3 टास्क जो है वो आपका एंकर बन जाएंगे। उस पर जो है बोनस आपकी जो पढ़ाई होगी वो एक्रेशन होती जाएगी। अब आपको रियलाइज होगा कि आपने गेन कर लिया है कंट्रोल अपने माइंड पे। यू आर मोर इन कंट्रोल, यू आर गोइंग स्टेडी, यू आर कंप्लीटली डायरेक्टेड। ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी अगर आप 3x3 रूल को फॉलो करते हो। अब हमारे कई टॉपर निकले, इंक्लूडिंग सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक। उनका हमेशा मैंने देखा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, और ये टॉपर के 3 साइकोलॉजिकल हैक्स हैं। पहला तो ये है कि टेम्पटेशन बिल्डिंग वो करते हैं, बंडलिंग करते हैं। टेम्पटेशन बिल्डिंग भी बोल लीजिए, बंडलिंग भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है कि आपकी कोई नॉर्मल एक टेम्पटेशन है। मान लीजिए कि आपको रूम में कोई कोजी कॉर्नर पसंद आता है, मान लीजिए कि आपको चाय पसंद आती है, मान लीजिए कि आपको म्यूजिक में कोई गाना पसंद आता है, कोई प्लेलिस्ट पसंद है, मान लीजिए कि आपको बाहर जो है वॉक करना पसंद है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये एक अच्छी चीज के साथ जो कि आपको अच्छी लगती है, डोपामिन देती है, आप उसके साथ जो है अपनी पढ़ाई को कनेक्ट कर दें कि जब मैं चाय पढ़ूंगा तो मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, जब मैं वॉक करूंगा तो मैं एक लेक्चर देख लूंगा, ऑब्वियसली सेफ प्लेस में, जब मैं रूम के इस कोजी कॉर्नर में जाऊंगा। इसीलिए कई लोग जो है रूम में सेंट वगैरह का यूज करते हैं, वो टेम्पटेशन के साथ बंडलिंग करते हैं अपनी पढ़ाई को। और ये करते हैं लोग। जयंत का या जिन लोगों का भी इंटरव्यू कॉल आया, सारे लोगों को मैंने ये देखा कि वो किसी न किसी चीज से कनेक्टेड है, इस टाइम पर पढ़ना है, कनेक्टेड है। आइडेंटिटी प्राइमिंग। अब ये आइडेंटिटी प्राइमिंग क्या है? ये बिहेवियरल चेंज है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने नाम के आगे आईएएस लगा लो, लेकिन जो उनके तरीके हैं टॉपर के, रैंकर के, कुछ भी हो सकता है। बुक को कवर टू कवर अच्छे से पढ़ना, मिडिल से पढ़ें, इधर से पढ़ें जरूरी नहीं है, बट बेसिक बुक को पढ़ना, मॉक टेस्ट देना, पीवाईक्यू करना, आंसर राइटिंग करना। अब ये हर रैंकर में कॉमन है, हर रैंकर में। बट देखिएगा कई एस्पिरेंट फिर भी ये बेसिक चीज़ नहीं करते, वो आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, मॉक नहीं देंगे, फिर बोलते हैं कि नहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो रात में आप मिरर के सामने खड़े होइए और बोलिए कि आई विल बिहेव लाइक ए रैंकर। और जो भी आपने रैंकर के देखे हैं सिम्टम, डिसिप्लिन देखे हैं, आप उसको अपनी लाइफ में उतारिए। एंड देन कम्स लो बैरियर स्टार्ट। आपको पहले भी बताया कि जो भी आपके सामने चैलेंज है उसको ब्रेक करके छोटे पार्ट में लो बैरियर बना दीजिए, जो आपकी रीच में आप तुरंत कर सकते हैं। जैसे डोपामीन हिट होता है ना, बुरी चीज़ों अगर बिल्कुल बगल में हो तो हम तुरंत जाते हैं। तो आप स्टार्ट करिए कि हम एक पेज पढ़ लेंगे, नहीं हो रहा हम एक लाइन को 1 लाइन अंडरलाइन कर लेंगे। सिंपली आप 5 4 2 3 1 3 2 1 ऐसे करके काउंट करिए, 10 से काउंट कर लीजिए 10 सेकेंड्स, और तुरंत उसके बाद जंप कर जाइए कि मैं बस एक लाइन पढ़ूंगा। एक लाइन पढ़ने के बाद मोटिवेशन आता है नेक्स्ट लाइन पढ़ने का, बैठे बैठे बेड पे मोटिवेशन नहीं आता पूरी बुक पढ़ने का। इस तरह से चीजें जो है बिल्ड होकर कंप्लीट होती जाएंगी। एक पॉइंट लिख लीजिए, इंट्रो लिख लीजिए क्वेश्चन का, पूरा मत लिखिए आप बॉडी। आप पूरा का पूरा आंसर उसके बाद खुद लिख लेंगे। लेकिन अगर सोचते रहेंगे कि पूरा का पूरा आंसर कैसा होना चाहिए तो स्टार्ट होगा ही नहीं। तो यू हैव टू ब्रेक द बिग टास्क इनटू स्मॉल चंक्स, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वन, एंड देन यू विल डू। अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पहले मैंने इसके लिए चीज़ें पढ़ी, बनाई, जैसा अभी अपना लिखा सब कुछ, लेकिन पूरा मैंने एक बार में नहीं लिख लिया। स्टार्ट किया सिंपल हेलो से, कॉन्ग्रेचुलेशन से, उसके बाद आगे बढ़ा। तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट। आपने देखा होगा, बुक भी पढ़ी होगी शायद। इसमें है कि आप डिफिकल्ट टास्क को मॉर्निंग में कर लीजिए, बट ये साइंटिफिक नहीं है। तो ये है किसके लिए? अगर आपकी मान लीजिए 21 डेज के थ्रू या खुद से हैबिट बिल्ड हो जाती है पढ़ाई लिखाई की अच्छी, आप एकदम विल पावर स्ट्रांग हो गई है, सारे एडिक्शन आपके खत्म हो गए, दैट टाइम यू कैन ईट द फ्रॉग। सुबह सुबह उठ के आपने मॉक दे दिया, आंसर राइटिंग कर ली। बट इनिशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान है, इस वीडियो पे आपको लगता है कि रेजोनेट कर रहा है, तो आप ईट द फ्रॉग से स्टार्ट मत करिए, दैट कम्स इन लेटर स्टेजेस।
ऐसी चीज करिए जो आपको ट्रिगर करके डोपामीन का जो है छोटा सा डोपामीन देके आपको एक मोमेंटम दे देगी। ये हैक करिए ब्रेन का, ये बिहेवियरल थेरेपी से आया हुआ है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से आया हुआ है, और एलीट परफॉर्मर्स वगैरह भी इसको यूज करते हैं। तो अब आपने अपने ब्रेन को समझ लिया, राइट? अब आपने अपने फोन को भी समझ लिया कैसे डिजाइन किया गया है वो। नाउ यू आर रेडी हाउ टू टेक योर डे बैक। अब अपना वापस दिन कैसे अपने हाथों में ले सकते हैं आपको पता है। अगर ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ रिजोनेट कर रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बस इतना बता दीजिए कि आई टेक माई डे बैक। इससे ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको लाइक करूँ कुछ करूँ आप इग्नोर कर देना। आई टेक माई डे बैक आपको लिखना है, सो दैट आई नो कि हु इज़ फॉलोइंग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूरो साइंस बेस्ड और कोई जो टेक्निक है, हैबिट लूप, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, डीप साइकिल, डोपामिन साइकिल से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करूं ताकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में इसको यूज़ कर सकें, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन आप अपने माइंड को प्रोटेक्ट करिए, अपने मॉर्निंग को प्रोटेक्ट करिए, नाइट को प्रोटेक्ट करिए अगर आप नाइट में पढ़ते हैं तो। क्योंकि फाइनली जो इंसान यहाँ पे सिलेक्ट होगा, एटलीस्ट दैट पर्सन शुड बी डिजर्विंग, एंड दैट पर्सन हैज़ टू फाइट फॉर दिस, एंड दिस इज द बेसिक। सो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है तो आप इतना जान लीजिएगा कि आपका अटेंशन स्पैन अच्छा खासा है और आपको बहुत स्ट्रगल नहीं होने वाला है। यू विल गेट इन द लिस्ट ऑफ द नेक्स्ट मेंस। प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा अगर आपका यहाँ तक बिहेवियर सही है। अगर आपने कंप्लीट किया है, इससे भी मुझे पता चल जाएगा कि कौन है। आई टेक माई डे बैक, यू हैव टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी डिटेलिंग 21 डेज प्लान की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्लानर आपको आई कॉरिडोर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट एंड हैव ए गुड डे। कल फिर वापस बताइएगा कि दिन कैसा बीता ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका। थैंक यू।